Good morning, students. It is my 8th lecture in trigonometry for class 10th. इसके अगले वाले मैंने पहले जो हम सोल्व किए थे और फॉर्मूला भी लिखे थे आपको कि बहुत सारा फॉर्मूला लिखे हुए थे 8.4 को सोल्व करने के लिए। शायद वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। तो उस आधार पर 8.8 को 4 को बताने से पहले एक प्रॉब्लम बताना है। एक स्टूडेंट है सत्यम जो भेजा है कि 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नहीं बन रहा है, तो उसको बता देते हैं, फिर अपने उसके बाद 8.4 पर हम लोग आ जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लिया जाए, इसको बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, देखो, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें A और B को एक्यूट एंगल बनाया है। तो A को मान लो यहां पर और B को मान लो यहां पर, एक्यूट एंगल हो गया, और C यहां पर मान लिया जाए राइट एंगल हो गया। ठीक है, इसमें लिखना है, देखो, गिवन इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल B, A और B एक्यूट एंगल दिया हुआ है। एक और चीज लिख दिया जाए, इन राइट एंगल ABC A और B एक्यूट एंगल हो गया, A इक्वल टू B एक्यूट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल दिया हुआ है। हेंस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल। तो C कितना हो जाएगा, राइट एंगल। और क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, यही दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही प्रूफ करना है। नहीं, देखो एक और चीज देख लो यहां पर, यह चीज आपको प्रूफ करना है, दिया हुआ नहीं है। दिया है क्या, दिया गया है आपको यही केवल इन राइट एंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, यह प्रूफ करना है। खाली दिया था A एंड B एक्यूट एंगल दिया हुआ है। ABC एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल C, यह दिया हुआ है। अब क्लियर हो गया ना, ये राइट एंगल ABC है, इसमें A एंड B एक्यूट एंगल है, एंगल C 90 डिग्री है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया, ये प्रूफ करना है। देखो, तो आप पहले इसमें A के लिए जो बताया था, सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पहचानने के लिए, तो A के एंगल को देखेंगे तो सामने P है कि नहीं है, तो P हो गया। अब cos का काम है, तो देखो लिखेंगे हम कि सिंस cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos B, यह क्यों लिखे हुए हैं, गिवन। और cos का फॉर्मूला, cos थीटा क्या होता है, B बाई H होता है ना, तो cos थीटा होता है B बाई H। तो A के लिए, एंगल A के लिए P यहां पर यह हो गया, तो B यह हो गया, नहीं हो गया, तो B पर क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या होगा, तो AC, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, AB, तो AC बाई कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू। और cos B के लिए देखो, तो B के सामने P हो गया, तो B यही बच गया, तो इसका B का नाम हो गया BC, और इसका H क्या हो गया, AB। समझ में आ गया कि cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो cos का क्या होगा,
cos थीटा b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस ए के लिए बेस हो गया AC, तो AC बाई AB, और B के लिए बेस हो गया BC, तो BC बाई AB। अब देखो AB नीचे में, AB नीचे में है, AB कैंसिल कर दो, हेंस AC इक्वल टू कितना हो गया BC, AC कितना हो गया BC हो गया। अब देखो किसी ट्रायंगल में 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तब AC इक्वल टू BC हो गया, AC और BC बराबर हो गया। तो AC के सामने कौन एंगल है, B है कि नहीं, तो लिख देंगे हेंस एंगल B, और BC के सामने क्या है A, तो B इक्वल टू एंगल A लिखेंगे। क्यों, opposite angles of साइड, देखो साइड इक्वल है ना, opposite angles of equal sides of a triangle। किसी ट्रायंगल का अपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो B इक्वल टू A हो गया, इसको सजा कर लिख दो, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। इन्हें प्रूव करना था, यही लिख देना प्रूव, देखो यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब देखो 8.4 को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आपको लिखे थे ना, देखो वही फॉर्मूला किस तरह से घूमता है। दो क्वेश्चन जो इसका है 1 और 2, जो दो क्वेश्चन है, आपको यह आपसे जानना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला का कन्वर्सेशन आता है कि नहीं, एक फॉर्मूला को दूसरे में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, इस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे आपको हम फॉर्मूला लिख रहे, देखो इसी कैसे यूज हो रहा है, बताए थे मेन फॉर्मूला, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, मेन फॉर्मूला देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना ही मेन फॉर्मूला था, इसी से और सब फॉर्मूला निकाला गया था। इसी फॉर्मूला का देखो कैसे यूज हो रहा है 8.1 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना ही फॉर्मूला से आपको घुमाना है, ना जाना इतना ही फॉर्मूला को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखो क्या बोला जा रहा है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए, tan ए को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट ए में बदल देना है। साइन ए को भी कॉट में बदल देना है। तो इतना ही में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको चुनना है कि साइन किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉट में बदल जाए। तो देखो दिमाग लगाओ इसमें। ये देखो यहां सामने सबसे नीचे 6 पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 लिखे हैं। कॉसेक का यूज करेंगे तो इसमें कॉट है। अब कॉसेक को यहां से देखो तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाए कि नहीं, तो कॉसेक को तो साइन में बदल सकते हैं, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है कि नहीं, उसी का यूज करते हैं यहां पर। देखो इस फॉर्मूला का यूज करो कि सिंस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हेंस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक ए, जब स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको चाहिए कौन चीज, साइन। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन ए। यहां से मिला लिए, यहां से क्या हो गया कि कॉसेक का फॉर्मूला 1 साइन इधर है, इधर के नीचे में जाए
तो 1/sin a इक्वल टू कितना हो गया, √1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखो साइन को इधर भेज दो, आई इसको नीचे भेज दो, इसलिए क्रॉस में sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 1 नीचे चला गया वह 1 प्लस cot स्क्वायर a। लिखे ऐसा ही, लेकिन समझ लो कि साइन इधर गया, अकेले ऊपर चला गया, या यह उलट गया समझो, तो ये भी उलट जाएगा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या माना जा सकता है 1। तो साइन गया ऊपर तो ये जाएगा 1, तो ये आएगा नीचे। देखो साइन इक्वल टू कितना हो गया, 1/√cot स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर साइन को किसमें बदलना था, कॉट में, तो साइन का फॉर्मूला जो आया अंक में खाली कॉट किसमें है कि नहीं, तो साइन आपका किसमें बदल गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से दिमाग लगाना है, इसी में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें कि जो डिमांड कर रहा है उसको कन्वर्ट कर दें उसमें। सेकंड में बदलना है सेक को भी, इसी क्वेश्चन में सेक को भी कॉट में बदलना है। अब फिर यहां से मिलाओ, जब देखते हैं कि सेक और टैन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर सेक है और टैन है, तो सेक को इधर करेंगे टैन, टैन आ जाएगा, टैन तो कॉट में आसानी से यहां से बदल जाएगा। देखो तो टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, तो अब हम चलेंगे टैन को चाहेंगे कॉट में बदलने के लिए, तो टैन इक्वल टू 1/cot हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसी का यूज करो। देखो बदलना है, अब सेक को किसमें बदलना है, कॉट में। अब देखो सेक स्क्वायर a इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, देखो इधर भेज देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, हेंस सेक a स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट चढ़ेगा ना रूट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और सेक a इक्वल टू √1 प्लस, और tan का फॉर्मूला तो 1/cot स्क्वायर a। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो tan स्क्वायर a इक्वल टू 1/cot स्क्वायर a। इसका एलसीएम ले लो, इसमें 1 और cot स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर a 1 से डिवाइड करेंगे तो cot स्क्वायर, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cot स्क्वायर a प्लस 1। तो ऊपर दो ठो चीज है, रूट है, तो उसका रूट तो नहीं निकलेगा, हेंस सेक a इक्वल टू, ऊपर वाला रूट तो नहीं निकलेगा, cot स्क्वायर a प्लस 1। देखो अकेले है, अकेले इसका स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी खत्म, तो क्या हो जाएगा cot a। तो देखो तो आपका सेक इक्वल टू क्या होगा, √cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a। तो सेक भी cot में बदल गया, नहीं बदल गया, cot में ही बदलना था। और किसको बदलना है, तो tan को, इतना आसान है, tan को cot में बदलना है, डायरेक्ट यहां पर tan इंटू cot इक्वल टू 1, ये तो डायरेक्ट बदल जाएगा, सिंस tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, हेंस tan a इक्वल टू 1/cot a। देखो तो आपका साइन भी बदल गया किसमें, cot में, सेक भी बदल गया यहाँ पर, देखो किसमें, cot में, और tan भी बदल गया cot में, है ना। तो आपका इस तरह से बदल गया, इसमें खाली यही याद रखना चाहिए फॉर्मूला, इसको कन्वर्ट कैसे बदलेंगे उसको देखना है। एक और क्वेश्चन इसका है ऐसा ही बदलने वाला है, नहीं उसको देखते हैं इसके आगे। देखो चेंज करने वाला एक और क्वेश्चन बता देते हैं, दो ठो है बदलने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में यह क्या कर रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सब जानते हैं ना, सबको कन्वर्ट करना है, वो किसमें, सेक में बदल देना है, यानी साइन को ही सेक में बदलना है, कॉस को भी, सबको बदलना। देखो साइन को सेक में बदलना है, यहां से मिलाइए, साइन को किसमें बदलना है हमको, सेक में। तो देखो तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब कॉस को तो आसानी से सेक में बदल देंगे, यहां से cos इंटू सेक इक्वल टू 1, तो cos इक्वल टू 1/sec हो जाएगा ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज करो, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, फॉर्मूला अगर याद हो लिखे थे दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सिंस साइन स्क्वायर a इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए ना फॉर्मूला इसी से बनाया गया था फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर ए। तब हेंस साइन ए इक्वल टू, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसी को बदल देना है, सेक में तो बदलना ही है, आगे बढ़ाते जाओ। 1 माइनस कॉस का लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए, फिर बाई 1 करके एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेगा तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करो सेक स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई करो सेक स्क्वायर ए, इसे करेंगे एक बार कट जाएगा, एक से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखो हेंस साइन ए इक्वल टू, ऊपर 2 रूट है तो नहीं निकलेगा, 2 चीज पर रूट है तो रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अकेले पर स्क्वायर है, रूट भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक ए। देखो तो साइन किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक में बदल गया। कॉस को बदलना है, एक ही लाइन का चीज है, देखो कॉस इंटू सेक 1, देखो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, हेंस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, एक ही लाइन बदल गया। और tan को सेक में बदलना है, देखो तो यहां से यहां तक tan को सेक में बदलना है, सामने देखो फॉर्मूला 5 सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, इसी से बदल जाएगा आसानी से, इसी का यूज करो। तो tan को बदलना है तो tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला भी लिखे थे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, खाली tan को बदलना है तो tan a इक्वल टू, अब स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बदल गया। जब ये 3 को बदल गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, बाकी 2 को बदलना है तो इसका अपोजिट कर दो। देखो जैसे कॉसेक को बदलना है सेक में, तो लिख देंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, ये होता है कि नहीं, कॉसेक ए, यहां से देखो तो कॉसेक 1 बाई साइन है, और साइन को तो हम बदल चुके हैं, यहां पर वही वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यही वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई साइन का वैल्यू पुट करो, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। और देखो नीचे 2 ठोक बटा गया ना तो उलट जाएगा ये, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए अब बाई नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोसेक बदल गया सेक में, अब क्या बच गया, एक कॉट बच गया, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, तो tan का अपोजिट कर दो, यहीं पर लिख देते हैं, देखो यहां पर इसको लिख देते हैं, tan को बदलना है, tan को बदलना है किसमें, कॉट में, तो कॉट वाला कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई tan ए, हेंस कॉट ए इक्वल टू 1 बाई tan के, देखो बदले हुए थे tan के हम रहे हैं, वही चीज लिख दो यहां पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही सब आंसर हो गया, केवल वो कन्वर्ट करना है, बदलना है, आ गया। इसी फॉर्मूला का यूज करना है, इसी फॉर्मूला से इसको चेंज किया गया, ई कन्वर्सन 2 फॉर्मूला बदलने वाला दिया था, कन्वर्ट करने वाला, इसके बाद और फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और इस सब का आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, है ना। इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-4 क्वेश्चन ही आपको हम बताएंगे, उसके बाद तो होमवर्क देंगे, और नहीं आएगा पूछिएगा तो फिर उसको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन यार, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर 9931978803। थैंक्स।